पापा, मैं सच कह रही हूँ। ये मानव सुपर हीरो एम है और ये बल्लू लल्लू बालवीर है और मैं रानी परी हूँ। अच्छा और मेरा ये आदेश है कि हम इस बहस को बंद करके खाना खाने चले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। हाँ चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। संभाल ले बाबूजी, मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। संभाल क्या? संभाल के रखूंगा बाबूजी। इतने साल आपने पेट में संभाला, मैं किचन में संभाल बल्लू लल्लू, मानव ने सही कहा, सुपर हीरो एम बुरा नहीं है, क्योंकि अब तक उसने कोई बुरा काम नहीं किया और इसलिए उसके बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, कल से सब सुपर हीरो एम ही करेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो ना। तुझे जब मार पड़ेगी तब तेरे समझ में आएगा। तुम कौन हो? मैं सुपर हीरो एम हूँ। थैंक यू सुपर हीरो एम। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम कौन हो? मैं सुपर हीरो एम हूँ और बच्चों की हेल्प करता हूँ। ये मैंने अपनी बहन के लिए बनाया था। तुम रो मत, मैं अभी से ठीक कर देता हूँ। तुम ठीक कर दोगे इसे? थैंक यू सुपर हीरो। बहुत अच्छे। बालवीर, इस बार तुम मुझे अपनी सच्चाई बताए बिना नहीं जा सकते। और तुम मुझसे मेरी सच्चाई नहीं जान सकते। रुक जाओ। उस अंकल ने इतना ठूस ठूस के खिलाया कि अब मेरा पेट फटे जा रहा है। समझ सकता हूँ बॉस, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मंटू बॉस, मैं भी आपका दर्द समझ गया, इसलिए ये जादुई ग्लो लेकर जाता है। आपसे कुछ नहीं हो सकता। बाय। चिट्टू, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी ना कर सके। दे, मैं भी इस तुझे गुलेल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। अब देख, मैं ऐसी विश लिखूंगा जिससे उन विद्युत की बैंड कम बजे। वो क्या है ना, कभी कभी वो सिचुएशन मुझ पर रिपीट हो जाती है और मेरी बैंड बजती है। ला, पेन और पेपर दे। ये पेपर जिस बच्चे को भी लगे उसके हाथ चिपकू हो जाए। हाँ, वो जिस किसी चीज को छुए उसके हाथ उसी से चिपक जाए। थैंक यू चिट्टू। ये चिट्टू आपके वोट के नीचे दबा हुआ है। मोंटू बॉस, आपको मारे हुए चिट्टा है। पता नहीं रोहित। बॉस, बॉस, मैंने आपका बोझ संभाला। अब आप अपने दोनों हाथों का बोझ मेरे कंधों से हटाओ ना। क्या हुआ? लगता है सिचुएशन आप पे रिपीट हो गई। सॉरी चिट्टू। रोहित, थैंक यू। इट्स ओके।
बॉस। रुक जाओ, वरना मुझे तुम पर वार करना होगा। लगता है इसे रोकने के लिए मुझे इस पर वार करना ही होगा। अरे ये तो सुपर हीरो एम है और ये तो घायल है। लगता है इस पे किसी ने अटैक कर दिया। रुक जाओ बच्चों, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। देखो, तुम जो भी हो, मुझे अपनी सच्चाई बता दो, तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ, कौन हो तुम? देखो बालवीर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता और इसीलिए मुझे बता दो कि कौन हो तुम। नहीं बताऊंगा। तो तैयार हो जाओ। अब तुम मुझे अपनी सच्चाई जानने से नहीं रोक सकते। लगता है अब तुम आसानी से नहीं मानोगे। मानव? वो शक्तिशाली बच्चा मानव है? लेकिन मानव के पास जादुई शक्तियां आई कहां से? मानव, हमें जान के खुशी हो रही है कि तुम हमारी मदद कर रहे थे। हाँ मानव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू सुपर हीरो है। मैं लेकिन मानव, ये सब हुआ कब और कैसे? आखिर बालवीर को पता लग ही गया कि वो शक्तिशाली बच्चा मानव है। अगर उसने मानव की शक्तियों को वापस ले लिया तो मेरी हार निश्चित है। हाँ मानव, देखो, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ही सुपर हीरो है ना, तो मैं तुम पर वार नहीं करता।
लेकिन तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई मानव कि तूने हमें बचाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने हमारी मदद की। थैंक यू मानव। थैंक्स मानव। थैंक्स मानव, तुम बच्चों की मदद करते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास ये शक्ति आई कहाँ से? मुझे डर है तुम कहीं किसी षड्यंत्र के शिकार ना बन जाओ। बताओ मानव, तुम्हें शक्तियाँ किसने दी? ये शक्तियाँ मुझे पर एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में तुम किसी से भी, यहाँ तक कि बालवीर से भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ऐसा किया तुमने तो ये जादुई डंक तुमसे दूर हो जाएगा। ये शक्तियाँ मुझे एक अच्छी परी ने दी हैं, लेकिन वो कैसी दिखती है, उनका नाम क्या है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छी परी? क्या नाम है उस अच्छी परी का? मानव देखो, मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी अच्छी परी नहीं है जिससे तुम्हें शक्तियाँ दी हो। मानव, मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। नहीं बालवीर, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास ये जादुई शक्तियाँ हैं, तब तक मैं हर एक मुसीबत से लड़ सकता हूँ। मानव देखो, तुम मुझे बता दो कि वो अच्छी परी कौन है, वरना मुझे तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीननी होगी। नहीं बालवीर, इतनी आसानी से तुम्हें अपने सपनों को नहीं कुचलने दूंगी। मानव अब कोई साधारण बच्चा नहीं, मेरा मोहरा है। बताओ मानव। नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। मानव रुक जाओ। मैं, मुझे मानव से उसकी शक्तियाँ छीननी होगी, मुझे माफ करना। हाँ? मानव, मानव! सारे बच्चों में मानव काफी सीधा और भोला भाला बच्चा है। उसे इन जादुई शक्तियों का मिलना, इस सब के पीछे जरूर कोई ना कोई खतरनाक षड्यंत्र है। पर ये सब कर कौन सकता है? ये अचानक मानव कहाँ चला गया? आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मानव को शक्तिहीन होने से बचा लिया? आखिर मानव की जादुई शक्तियों से किसे फायदा हो सकता है? अरे ये मैं कहाँ गया? हाँ? आप? हटाओ इस पनौती गुलेल को मेरे सामने से। इसकी तो ये कुछ काम की नहीं है, इसे अभी फेंक देता हूँ। हाँ बॉस, फेंक दो इसे। जो उल्टे सुल्टे जादू ने झाड़ू फेर दिया है आपके इज्जत पे, फेंक दो। हाँ इसे फेंकना मत। आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। गलती इसका नहीं, गलती आपका है। मतलब मैं भी आपको एक बार और करके दिखाता है, ध्यान से देखो। हाँ? ध्यान से देखो बॉस। मेरे ऊपर चॉकलेट की बरसात हो। चॉकलेट की चिट्टू, जेब में भर ले।
नहीं, फालतू आप है। दीदी तो मतलब आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, वरना ये बहुत काम की चीज है। हाँ बॉस, अब तो मुझे भी लगता है ये जादुई गुलाल सच में काम किया। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ और इस जादुई गुलाल से पिज्जा की बरसात करवाता हूँ। रोहित देख, तू जो करना तू कर, हाँ? तो मुझसे 5 फीट दूर रहना। अगर इस गुलाल की वजह से मुझे कुछ हुआ ना, इस गुलाल जैसा तुझे भी हवा में उड़ा दूंगा। अरे क्या बॉस, आप भी कितना डरते हो? अगर आपको कुछ हुआ ना तो मेरा जूता आपका सर, मतलब आपका जूता मेरा सर। हाँ, अब देखो रोहित का कमाल। ए चिट्टू, पेन और पेपर दे। अरे रोहित के बच्चे, ये गोलियां कैसे गिर रही है? क्या लिखा था तूने गधे? क्या लिखा था कागज पे? बॉस, मैंने लिखा था कि पिज्जा से भरे गोलियों की बरसात हो ताकि आपको पिज्जा की कमी ना पड़े। दीदी तो बेवकूफ। मैं सच कह रही हूँ मान, बालवीर के मन में तुम्हारे लिए द्वेष और घृणा है, इसीलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियां छीनना चाहता है। बालवीर को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी बच्चा उसके अलावा किसी और की प्रशंसा करे। अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो मेरी बात मान के हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाओ, या फिर बालवीर के पास जाकर अपनी सारी शक्तियां त्याग दो। बन जाओ वही मानव जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका दर्जा हमेशा दूसरा रहेगा। नहीं नहीं, मैं सेकंड नहीं रहना चाहता और ना ही अपनी इम्पोर्टेंस खोना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनो, बालवीर तुम्हारी शक्तियां एक ही यंत्र से छीन सकता है, और वो यंत्र सत्यलोक में है। मैं तुम्हारे लिए वो यंत्र नहीं ला सकती, पर उसे नष्ट करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है मान कि तुम बालवीर से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे। तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं, पर एक बात समझ लो मान, कि अगर तुम अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए बचाना चाहते हो तो किसी भी तरह उस यंत्र को मेरे पास इसके लिए तुम्हें बालवीर से युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा रानी परी कि आखिर मानव को शक्तियां देने के पीछे महाविनाशिनी को क्या फायदा हो सकता है। फायदा हो सकता है, महाविनाशिनी खुद तो सत्यलोक नहीं जा सकती, लेकिन मानव को वो भेज सकती है, और इसीलिए वो मानव के जरिए सत्यलोक में रखे समयवाहक यंत्र को चुरा भी सकती है। बालवीर, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अनर्थ हो सकता है। महाविनाशिनी अपने चाल में भी कामयाब हो सकती है, और साथ ही साथ मानव के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक योजना है जिससे हम मानव को इस षड्यंत्र से बचा सकते हैं। लेकिन बालवीर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमें सफलता प्राप्त होगी? हाँ रानी परी, मुझे मेरी योजना पर पूरा विश्वास है। ये तो सत्यलोक पर हमले की चेतावनी है। मानव, महाविनाशी ने अपनी चाल चल दी है, अब हमें भी महाविनाशी को दिखाना है कि अच्छाई बुराई से हमेशा एक कदम आगे ही रहेगी। रुक जाओ मानव। मानव, तुम ये जो कर रहे हो
गलत है। तुम्हें जिस परी ने ये शक्तियां दी है वो कोई अच्छी और सच्ची परी नहीं है। अगर ये समय बहुत तंत्र उसके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो मानो, वो महाविनाशनी है, वो एक बुरी परी है। मानो उसकी बातों में मत आओ, रुक जाओ। बालवीर मुझसे मेरी शक्तियां छीनने के लिए मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मानो तुम क्या सोच रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हारी बातों का यकीन करके तुम्हें अपनी पावर्स दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें भी अपनी पावर छोड़कर एक साधारण बच्चा बनना होगा। बोलो, क्या तुम्हें कर सकते हो? नहीं ना? जब तुम अपनी पावर्स नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम मुझसे मेरी पावर्स को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हो? मानो, लगता है तुम होश में नहीं हो। मानो नहीं बालवीर, मैं पूरी तरह होश में हूँ। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना सुपर हीरो समझा, लेकिन मेरे सुपर हीरो बनने से तुम्हें तकलीफ होने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बालवीर। नहीं मानो, लगता है मानो को रोकने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। बच्चों मानो, मानो बालवीर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसका तो कांच टूट गया है, और कांच टूटना अपशकुन होता है। हे भगवान, बल्लू और मानव की रक्षा करना। दगली हाउस यही है? हाँ जी यही है। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ, यही है दगली हाउस। क्या? हाँ जी, किसका काम है? नहीं, ये बुके किसने भेजे? ये बुके नहीं पता नहीं, सब एड्रेस बताया यहाँ बुके देने की। हैं? एड्रेस बताया खाली? लेकिन हेलो भाई साहब, कुछ बताइए। हेलो भाई साहब, अरे सुनिए भाई साहब। अरे महेश, हाँ, ये इतने सारे बुके किसने भेजे होंगे? क्या पता बापूजी। इसके ऊपर चिट्ठी है, पढ़ के देखता हूँ। शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को ट्रक के नीचे आने से बचाया। सुपर हीरो एम। लेकिन ये सुपर हीरो एम के बुकेज यहाँ पे क्यों आए हैं? बता। हेलो, अरे सुन, हेलो। किसका फोन था? पता नहीं बापूजी, लेकिन किसी ने कहा कि थैंक यू सो मच, आपके सुपर हीरो एम ने मेरे बेटे की जान बचाई। हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ बाबूजी? कौन? बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? लोग हमें सुपर हीरो एम के दादाजी और पिताजी समझ रहे हैं। हाँ, वो सही समझ रहे हैं। आप सुपर हीरो एम के दादाजी हो, और पापा, आप सुपर हीरो एम के पापा हो। क्या? मेहर, ये क्या कह रही है बेटा? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। सुपर हीरो एम कोई और नहीं बल्कि हमारा मानव है। ये क्या मजाक है मेहर? मैं सच कह रही हूँ माँ। और आपको पता है, जब बालवीर ने मानव से वो सारी सुपर पावर्स लेने की कोशिश की, तब पता नहीं मानव उड़ के कहाँ चला गया। हाँ, ये मानव ने गलत किया।
उसने सारे सुपर पावर्स बालवीर को दे देने चाहिए थे। बापूजी, सुपर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और मानव बहुत छोटा है अभी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। मुझे तो मानव की बहुत चिंता हो रही है, कहीं ये पावर्स उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। हाँ माँ, बालवीर भी यही कह रहा था कि मानव के सारे सुपर पावर्स उसके लिए बहुत खतरनाक है। पर आप सब चिंता मत कीजिए, बालवीर ने मानव से सुपर पावर्स लेने के लिए एक प्लान बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर मानव को कुछ नहीं होने देगा। हे भगवान, मेरे मानव की रक्षा कर। रुक जा मानव, तुम मुझे तुम्हारी शक्तियां लेने से नहीं रोक सकते। मानव, ये तुम क्या कर रहे हो? बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? मानव, मैं तुम्हें वो यंत्र नहीं ले जाने दूंगा। तुम उस यंत्र के साथ यहाँ से नहीं जा सकते मानव। बालवीर, जिद छोड़ दो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो अपने दोस्त की बात मानो मानव। मानव, इन बुरी शक्तियों का मोह छोड़ दो, मेरी बात मानो। रुक जा बालवीर, मैं अपनी पावर्स छोड़कर एक काम बच्चा नहीं बन सकता और तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अटैक करना ही होगा। माफ करना बालवीर, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मानव, तुम क्या कर रहे हो? मानव, देखो ये गलत। मानव, देखो तुम ये गलत कर रहे हो। मानव, मानव, देखो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मानव, मानव, ये क्या कर रहे हो तुम? मानव, मानव, रुक जाओ। सॉरी बालवीर। मानो, रुक जाओ। मानो, मेरी बात मानो। मानो, मानो, रुक जाओ। रोहित, मेरे अच्छे दिन तब आएंगे जब ये गुलेल टूटे। रख इसको नीचे। नहीं तो क्या, नहीं तो रोहित, आज इसी को तोड़ते हैं। ये वजह से 2 बार ये गुलेल टूटते टूटते बची है और मेरे अच्छे दिन नहीं आ रहे।
पहले इसको ही तोड़ते। नॉनसेंस। रोहित बस बहुत तोड़ लिया इसे। हाँ चल अभी गुलेल तोड़ते। हाँ और खबरदार तूने कुछ बोला तो वरना और तोड़ूंगा। मुंह बंद कर उसका। अरे मोंटू बॉस, अरे हट। अरे मोंटू बॉस मेरी बात तो सुनो। तोड़ दो। अरे मोंटू बॉस मेरी बात तो सुने। अरे बॉस तोड़ दो। अरे मोंटू बॉस उसको मत तोड़ो, वरना धमाल क्या होगा। बॉस आपसे कुछ नहीं आना ना, लाओ मैं ही करता हूँ। मोंटू बॉस, रोहित कहाँ चला गया? मोंटू बॉस, रोहित। मोंटू बॉस, रोहित। चिट्टू के बच्चे, तूने हमें बताया क्यों नहीं ऐसा धमाका होने वाला है? मोंटू बॉस सबसे बोल रहा था, आप सुन ही नहीं रहा था। बॉस वो सब जाने दो, ये अच्छी बात देखो, ये जादुई गुलेल भी हमारे साथ धुआं धुआं हो गई। अरे वाह, फाइनली इस जादुई गुलेल से पीछा छूट गया। मोंटू बॉस मेरे पास एक और जादुई गुलेल है। इधर क्या? कहाँ गया है चिट्टू? चलो बॉस नहाते हैं। चल। अच्छी परी, अब जल्दी से आप इस मशीन को नष्ट कर दो। बालवीर यहाँ पे किसी भी वक्त पहुँच सकता है। मूर्ख मानव, अब ये नष्ट नहीं होगा। बालवीर का भविष्य नष्ट होगा, और वो भी तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रही हैं? जानना चाहोगे क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है तुमने किया है। तुम इस यंत्र को सत्यलोक से मेरे पास लिया है। अब तुम्हारी वजह से मैं बालवीर को बुराई की खाई में गिरा दूंगी। वाह महाविनाशनी, है आप यहाँ? और रहा था ढूंढ में आपको वहाँ विनाश लोक में। वो तो है अच्छा कि है मेरी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी, और सूंघते सूंघते आ गया मैं यहाँ और सुन लिया मैंने सब कुछ। वाह महाविनाशनी वाह, कर दिया आपने तो कमाल। दे दी बालवीर को ही शिकस्त। वाह कमाल अभी तक हुआ नहीं है, तौबा तौबा है? कमाल तो अब होगा। क्या कहते हो मानव? तुम्हारी वजह से
मैंने बुराई का मुझ पर हावी होने दिया। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बालवीर पर अटैक किया। तुमने मेरे साथ चीटिंग की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं भूतकाल में क्यों नहीं जा पाई? भटकाती परी तुम? हाँ, हम तौबा तौबा इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। महाविनाशनी, बहुत हैरानी हो रही है ना कि ये सब कुछ कैसे हो। ये सब बालवीर की रची हुई योजना है। परियों, महाविनाशी चाहती है कि मानव समय वाहक यंत्र को सत्यलोक से चुराकर उसके पास ले आए, और होगा भी वैसा ही जैसा महाविनाशी चाहती है। लेकिन महाविनाशी के पास असली यंत्र नहीं पहुंचेगा। मैं मानव से टकराऊंगा और उसे रोकने के बहाने उसे भटकाऊंगा भी, और इसका फायदा भटकाती परी उठाएगी। और भटकाती परी असली यंत्र को छुपाकर खुद समय वाहक यंत्र का रूप ले लेगी, और मानव भटकाती परी को, जो कि यंत्र बन चुकी है, उन्हें महाविनाशी तक ले जाएगा। महाविनाशी कारावास में बंद होने से पहले आखिरी बार अपनी हार को करीब से देख ली। महाविनाशनी, रानी परी, वाह बालवीर, बहुत अच्छी योजना बनाई थी। भूल गए कि मेरा नाम भी महाविनाशिनी है। सच्चाई के एक कदम आगे चलती हूँ हमेशा। अब देखना, तुम बुराई के तीर से बच नहीं पाओगे। रुक जा मानव। बहुत अच्छे मानव, बहुत अच्छे। इतनी आसानी से मैं अपनी हार नहीं मानूंगी बालवीर। इसकी कीमत तुम चुकाओगे।
इस तरह से तो रानी परी मेरा अंत कर देगी। यहाँ से जाना बेहतर है। महाविनाशनी, आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि अच्छाई का प्रकोप क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं हमारा मानव किस हाल में होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बालवीर मानव को चोट तो नहीं पहुंचाएगा। स्मिता, नहीं नहीं, बालवीर ऐसा नहीं करेगा। मानव तो उसका चहीता है ना। लेकिन मानव तो नादान है। महेश, कहीं मानव ने बालवीर पर वार कर दिया तो। बैठ बैठ। बहू, तुम चिंता मत करो। बालवीर के होते हुए हमारे मानव को कुछ नहीं हो सकता। जाओ मानव, अपने घर वालों से मिलो और उन्हें कह दो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बालवीर, सॉरी बालवीर, पावर्स के लालच में आकर मैंने तुम पर अटैक कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज बालवीर। जाओ, अब अपने घर वालों से मिलो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। ठीक है बालवीर। माँ, पापा, दादाजी। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बच्चों, हमें कभी भी लालच में आकर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंत में नुकसान हमारा ही होता है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसका महत्व कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, शक्तिशाली होने का नशा बहुत ही बुरा होता है। वो हमें अंधा कर सकता है। खुशी से जीने का केवल एक ही नियम है, खुशी से जियो और हमेशा दूसरों को खुशी से जीने दो। और इसीलिए खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। रानी परी, आप क्या करने वाली हैं? अभी पता चल जाएगा परियों। चलिए परी। रानी परी, आपने क्या किया? परियों, ये समयवाहक यंत्र बहुत ही खतरनाक यंत्र है और इसे नष्ट करने में हम सबकी भलाई है। अब हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए परी। अरे कस्तूरी, एक कप चाय देना जरा। बिना चाय के अखबार पढ़ने का मजा ही नहीं आता। मैं तो भूल ही गया, कस्तूरी तो द्वारका गई है। बापूजी, तो क्या हुआ? माँ घर में नहीं है, चाय हाजिर है। बाबूजी, मैं आपके लिए बिस्किट ला के आता हूँ। और मैं आपके लिए नमकीन खा के आता हूँ। लेके आता हूँ। अरे एक नहीं, 2 चाय लाना। और महेश और रोकी, तुम्हें नमकीन और बिस्किट लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये मासी अहमदाबाद से स्पेशल फाफड़ा और जलेबी लेके आई है। मासी, मासी, पहले बताया होता तो मैं स्टेशन पे आपको लेने आ जाता ना। अरे महेश, तू लेने तो आ जाता, पर वो मजा नहीं आता ना जो अब आया है।
अरे वो क्या कहते हैं जो देने में आता है वो भूल गई। खुशी? अरे नहीं जीजा जी, जो बिन बुलाए आते हैं वो मेहमान। अरे नहीं, जिससे वो प्राइज मिलती है वो प्राइज। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता के आती तो तुम लोग को सरप्राइज नहीं मिलती ना। वैसे मासी, तो आप आ गई है ना, तो इस घर में आपका स्वागत है। हाँ। वेलकम। वेलकम? ऐसा शांत शांत वेलकम नहीं चलेगा। हाँ, मेरा वेलकम तो घर में से ही करना चाहिए ना, है ना, है ना? हेलो हेलो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईने के बारे में बताऊंगा। आईने दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, जिस मिरर में कॉनकेव ज्यादा होता है उस मिरर में लोग मोटे और नाटे नजर आते हैं, और जिस मिरर में कॉन्वेक्स ज्यादा होता है उसमें लोग लंबे और पतले नजर आते हैं। कभी जीजा, मोंटू उसमें मोटा ही दिखेगा। शांति शांति। सर, मुझे तो एक ही शीशा पता है जिसके अंदर मुझे मेरी शक्ल दिखती है। हाँ, और उसके बाद वो शीशा डरकर टूट जाता है। तेरी तो Monday, sit down, behave yourself. हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा। कौन सा टेस्ट सर? कॉन्टेस्ट या कॉन्वेक्स टेस्ट? सर आप कोई भी टेस्ट लीजिए, उस कॉन्टेस्ट में मैं बात जरूर लूंगा। मोंटू, मतलब मोंटू, मैं कह रही थी कि हमें पढ़ना है, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब मत कर। हाँ? मैं डर गया। पढ़ो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। अब मैं भी एक टेस्ट करूंगा। है ये मोंटू कमाल का बुरा बच्चा। करेगा एक ना एक दिन नाम रोशन बुराई का इस दुनिया में। अरे बस कर। बिना बात के क्यों हंस रहे हो? नो, अब तो हो नहीं रही सहन आपको मेरी हंसी भी। रह के आपके साथ तो है रोना ही पड़ता हमेशा मुझे। वो तो हो भला उस मोंटू का जो करके बुरा हाल बच्चों का ले आया मेरे जीवन में हंसी और खुशी। देखिए, आप भी देखिए, है कैसे कर रहा वो मोंटू बच्चों का बुरा हाल करके उनको दुखी और मुझे सुखी। सर, मुझे ये पूछना था कि आईने में लोग मोटे या पतले कैसे दिख सकते हैं? मतलब हम आईने में वैसे दिखेंगे ना जैसे हम हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मेहर बेटा, तुमने फनी मिरर्स देखे हैं? हाँ। बस फनी मिरर्स यानी कि मजेदार आईने। मैं आप लोगों को मजेदार आईने के द्वारा ही समझाऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। लेकिन उसके लिए मैं आप सबको शनिवार यानी कि परसों साइंस म्यूजियम ले जाऊंगा। यस, वहां पे तुम सबको बहुत सारे फनी मिरर्स दिखेंगे जिसमें आप सब अपने आप को लंबे, नाटे, मोटे, पतले मंडप, ये क्या हो रहा है? फनी मिरर सर, हम मिरर के इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये भी एक इफेक्ट है। देखिए देखिए, आप कितने फनी लग रहे हैं, देखिए। मंडप, सॉरी सर।
सच कहा तुमने, तौबा तौबा। मोंटू सच में ऐसे काम कर रहा है जिससे हमें खुशी मिले। सोचो सोचो, अगर पृथ्वी पे सारे बच्चे ऐसे ही गुस्सा करें, झगड़ा करें, तो क्या होगा? क्या होगा? रुकी रुकी अभी बताता मैं आपको, कल्पना करके कि बन जाएंगे अगर बच्चे बुरे और बदमाश। मेरे गुस्से से भरे हुए दोस्तों, वो रहा हमारा अगला शिकार। दोस्तों, आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। अटैक! हो नहीं सकता ऐसा। तौबा तौबा। महाविनाशनी भागिए, भागिए महाविनाशनी भागिए, वरना हो जाएगा अनर्थ। अगर बन जाएंगे पृथ्वीलोक के सारे बच्चे बुरे और बदमाश, तो हो जाएंगे सब एक और कर देंगे हमारा बुरा हाल। भागिए महाविनाशनी भागिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तौबा तौबा। अरे फूट, जब मैं बोल रहा आपको ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा। अरे नहीं जानती आप कुछ भी। आज से बोलूंगा मैं और सुनेंगी आप। इस बार महाविनाशिनी की चाल करेगी बालवीर का बुरा हाल। पर कैसे? तौबा तौबा। तुम्हें पता है कि बालवीर की असली ताकत क्या है? बच्चे और उनकी अच्छाई। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। जब दुनिया के सारे बच्चे बुरे बन जाएंगे तो बालवीर कमजोर पड़ जाएगा, और फिर उसे हराना महाविनाशिनी के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, है वो तो ठीक महाविनाशिनी, लेकिन है हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि बनाएंगे कैसे हम दुनिया के सारे बच्चों को बुरा और बदमाश। इस आईने से। ये छोटे आईने से। क्या महाविनाशनी, आप भी नहीं मिला क्या आपको इससे भी छोटा है ना? अरे नहीं उड़ेगी इससे तो मक्खी भी हो जाती है आप। है लगता मुझे हो गया आपका दिमाग खराब। कहूँ तो करवा दो भर्ती आपको किसी पागल खाने में, है मेरी वहां पर बहुत पहचान है। महाविनाशनी, अरे हटाइए इस तेज रोशनी को मेरी आंखों के सामने से। ये कोई साधारण आईना नहीं है, तौबा तौबा। अद्भुत आईना है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।